वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 4 क्लास के मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है ड्रा द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। यानी हमें नीचे कुछ सर्कल्स दिए गए हैं और हमें इसके पार्ट्स ड्रा करने को कहा जा रहा है। हमें 3 सर्कल्स दिए गए हैं और हमने सबसे पहले जो सर्कल है इसका हमने फाइंड करना है डायामीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका डायामीटर हमने फाइंड करना है, यानी इसका डायमीटर हमने ड्रॉ करना है, डायमीटर ऑफ सर्कल। और इसका हमने रेडियस ड्रॉ करना है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे हम इसका रेडियस ड्रॉ करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। और इस वाले सर्कल का हमने सेंटर पॉइंट यानी सेंटर ड्रॉ करना है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम सेंटर को ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर इजी है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है। तो किसी भी सर्कल का मिड पॉइंट यानी जो दरमियानी पॉइंट होता है उसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसका सर्कल सेंटर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो सेंटर ऑफ द सर्कल दरअसल वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम कंपास को रखते हैं और फिर हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो कंपास का जो पॉइंट होता है, जो निब होती है उसकी, जहाँ पर वो टच करती है, जहाँ पर वो नीचे टच करती है पेपर को, तो उस वाले पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, जो सर्कल का दरमियानी हिस्सा होता है। अब नेक्स्ट हमने रेडियस ड्रा करना है। तो रेडियस के लिए सर्कल के सेंटर का होना लाजमी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेंटर को ड्रा कर देंगे। ये हमारे पास है सेंटर, मिड पॉइंट है सर्कल का। अब रेडियस ड्रा करने के लिए हम इस सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके सरकमफेरेंस तक, यानी जो आउटर पार्ट है इस तक। तो कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर में से निकली हो, सर्कल के सेंटर में से निकलती हो और इसके आखिरी कोने को टच करती हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया है रेडियस। अब हमने ड्रा करना है डायामीटर। तो डायामीटर के लिए भी सेंटर पॉइंट होना लाजमी है। सेंटर पॉइंट को हमने ड्रा कर दिया। अब डायामीटर के बाद हम रेडियस को ड्रा कर देंगे। ये था हमारे पास रेडियस। और इसी रेडियस को अगर हम दूसरे कोने तक भी ले जाएं, यानी इस साइड पे भी इसे हम ड्रॉ कर दें, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये पूरी लाइन जो सर्कल के एक कोने से लेकर दूसरे कोने को टच करती हो और दरमियान जो मिड पॉइंट है इसमें से गुजरती हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डायामीटर कहेंगे। अब अगर कोई लाइन ऐसी है, फॉर एग्जांपल यहाँ से इस कोने से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आ रही है, इस कोने को टच कर रही है, तो इसे हम डायमीटर नहीं कह सकते। इसे डायमीटर क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये सेंटर पॉइंट में से नहीं गुजर रही। तो कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर पॉइंट में से गुजरते हुए एक कोने से दूसरे कोने को टच करे तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो इसलिए ये वाली लाइन जो है ये हमारे पास डायमीटर नहीं है, क्योंकि ये सेंटर में से नहीं गुजर रही। डायमीटर को आप किसी भी सिम्ट में ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अगर स्टार्ट करें और यहाँ तक ले आएँ तो ये भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसे ड्रा कर भी देता हूँ। ये भी डायमीटर ही कहलाएगा, जो सर्कल के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जा रहा हो और मिड पॉइंट में से गुजर रहा हो, तो इसे हम डायमीटर कहते हैं। और इसी तरह रेडियस को भी आप किसी भी साइड पर ड्रा कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी स्टेटमेंट है राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सर्कल। यानी नीचे हमें कुछ सर्कल्स दिए गए हैं और इसके पार्ट्स के हमने नाम लिखने हैं, यानी डायमीटर, रेडियस और इन चीज़ों के हमने नाम लिखने हैं कि कौन से नाम डायमीटर के हैं, कौन से रेडियस और कौन से सेंटर के हैं। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और ए पार्ट में हमारे पास एक सर्कल दिया गया है और इसके डिफरेंट पार्ट्स उन्होंने ड्रा किए हुए हैं और उनके साथ इनके नाम भी लिखे हुए हैं। अब नीचे हमें कहा जा रहा है कि सेंटर कहाँ पर है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पर है। तो सेंटर यहाँ पर होता है। सेंटर को इन्होंने नाम दिया है आर से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर, यानी सेंटर इसका कौन सा है? आर है। आर से उन्होंने डिनोट किया है, सेंटर के पास उन्होंने आर लिखा हुआ है, तो आर ही इस सर्कल का सेंटर है। नेक्स्ट हमने डायमीटर लिखना है कि इस सर्कल का डायमीटर कौन सा है। तो डायमीटर वो होता है जो एक कोने से दूसरे कोने तक लाइन हो और पॉइंट में से जो सर्कल है उसके दरमियान में से गुजर रही हो। तो पी और क्यू इसका डायमीटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू, ये इसका क्या है? डायमीटर है। एंड अब रेडियस के बारे में हमें पूछा जा रहा है कि रेडियस कौन सा है। तो रेडियस हाफ सर्कल की जो लाइन होती है वो उसे कहा जाता है। तो आर एस, ये हमारे पास इसका रेडियस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर एस, इसका क्या है? रेडियस है।
नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट बी, और पार्ट बी में भी हमारे पास एक सर्कल है और उसके डिफरेंट पार्ट्स इन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो सबसे पहले अपने सेंटर को लिखना है, तो सेंटर यहाँ पर होता है हमारे पास, और सेंटर के पास इन्होंने लिखा हुआ है एल, यानी एल से इन्होंने सेंटर को डिनोट किया हुआ है। तो सेंटर हमारे पास है एल, यहाँ पर हम लिखेंगे एल इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब नेक्स्ट हमने डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर इसका कौन सा होता है, किसी भी एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जो लाइन होती है सर्कल के दरमियान, जो मिड से गुजर रही हो, सेंटर पॉइंट में से गुजर रही हो, तो इसे हम डायमीटर कहते हैं। तो जे एंड के ये एक पूरी लाइन है, डायमीटर है, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जे एंड के, जे टू के ये क्या है, इसका डायमीटर है। एंड फाइनल हमने रेडियस फाइंड करना है। रेडियस कौन सा है, रेडियस इसके दो हैं, के और एल, या एल और जे, दोनों इसके रेडियस हो सकते हैं। तो हम एल एंड के इसे रेडियस ले लेते हैं, एल के ये क्या है, इसका रेडियस है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी, और इसमें भी एक सर्कल ड्रॉ किया है और इसके भी डिफरेंट पार्ट्स इन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं। सबसे पहले हमने सेंटर को फाइंड करना है, तो सेंटर यहाँ मिड में होता है, तो मिड में इसके पास है सी, तो सी इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। एंड नेक्स्ट अब हमने डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर आपको पता है कि किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक जो कंप्लीट लाइन होती है जो सेंटर पॉइंट में से गुजर रही हो, तो इसे हम डायमीटर कहते हैं। तो ए एंड बी, ए बी इज़ द सेंटर डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, तो यहाँ पर डायमीटर हमारे पास है ए बी। एंड लास्ट में हमने रेडियस फाइंड करना है, तो किसी भी सर्कल के सेंटर पॉइंट से कोने तक जो भी लाइन होती है जो हाफ सर्कल में होती है उसे डायमीटर कहते हैं। तो सी एंड डी ये हमारे पास क्या है, इसका रेडियस होता है। तो इसे हम रेडियस लिख दिया, यानी सी एंड डी इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और यही हमारे पास आंसर्स हैं।